आपकी लव लाइफ कोई रोमांटिक मूवी सीरीज से कम नहीं दिख रही है मुझे। पहले पहले तो ये इंसान एकदम से नापसंद करते थे, आपको लेकर इतना गुस्सा, इतना नफरत था। अभी देखो इस इंसान का दिल कैसे चेंज हो रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, डिवाइन ने आपका प्रे एकदम से सुन। हेलो लियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर जाने वाले हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जिनको लेकर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जो इंसान कहीं ना कहीं आपके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर ऑलरेडी पैदा कर चुका है, कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा जगह क्रिएट कर चुका है आपके दिल में बस चुका है। आप जिस इंसान को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, डे ड्रीमिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फीलिंग्स रख रहे हो, ठीक है, तो वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो इंसान किस नज़र से आपको देख रहे हैं, उनका पर्सपेक्टिव क्या है आपकी तरफ, आज हम यही जानने वाले हैं। आप तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छे समझ रहे हो, उनके बारे में अच्छे थॉट्स रख रहे हो। क्या वो इंसान भी आपको अच्छे समझते हैं, आपके बारे में अच्छे थॉट्स रखते हैं? वो एक्चुअल में आपको किस नज़र से देखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है जानना, ठीक है। सो आज हम यही जानने वाले हैं, उनके दिल के करंट फीलिंग्स, उनके दिल के ट्रू फीलिंग्स। अगर मैं कहूँ कि उनकी सिर्फ करंट फीलिंग्स नहीं, उनका ट्रू फीलिंग्स, एक्चुअल में डीप फीलिंग्स आपको लेकर क्या सोचते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो आज हम यही जानने वाले हैं। तो रीडिंग बहुत ज़्यादा डिटेल में होने वाला है एंड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहना है अभी आपको, ठीक है। सो देख लेते हैं। देखो, ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक तो एकदम से नहीं है। मतलब कि आप किसी भी जेंडर के लोग हो, आप देख सकते हो, मेल हो, फीमेल हो, या फिर किसी और जेंडर से बिलोंग करते हो, नो मैटर। एंड साथ में ही ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखो आपके साथ रेजोनेट हो जाएगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद, फाइन। एंड एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है कि कुछ लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि दी क्या ये रीडिंग मेल के लिए है या फिर फीमेल के लिए। तो आप लोग इंट्रो नहीं सुनते हो आई थिंक, ठीक है, क्योंकि मैं इंट्रो में हमेशा बता देती हूँ कि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। किसी भी धर्म जाति के लोग, किसी भी जेंडर के लोग, किसी भी एज के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो आप कहीं ना कहीं इंट्रो स्किप कर देते हो, तो ये तो मेरी गलती नहीं है ना। तो प्लीज़ कमेंट करके ये मत पूछना कि दी ये जेंडर स्पेसिफिक है या नहीं, या फिर मेल के लिए है या फिर फीमेल के लिए। आई थिंक क्लियर हो चुका है चीज़ें पूरी तरीके से। एंड और एक चीज़ है जो आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है कि कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि दी मेरे साथ पूरी तरीके से 100% रेजोनेट नहीं हो रही है। कैसे होगा आप बताओ, कैसे होगा? ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। डेफिनेटली अगर आपकी राशि लियो है, यानी कि सिंह राशि है, आपके साथ रेजोनेट हो जाएगा, बट 80 से 90% रेजोनेट होने की चांसेस हैं, या फिर 90 से 92% तक, बट इससे ज़्यादा नहीं। मतलब कि 100% कैसे रेजोनेट हो सकता है? ये जनरल रीडिंग है, आपको इस बात को डेफिनेटली समझना पड़ेगा लिटरली। एंड अगर आपके साथ एकदम से रेजोनेट नहीं हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि रीडिंग देखते वक्त कि नहीं रेजोनेट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब यही है कि आप अपनी एनर्जीज़ को रीडिंग के साथ अच्छे से अलाइन नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि ये जो रीडिंग होता है ना, ये एनर्जी के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। तो हम जो भी रीडिंग करते हैं वो एनर्जी को चैनल करते हुए करते हैं। तो अगर आप किसी भी वजह से डिस्टर्ब होकर बैठे हो, एनर्जी ठीक ठाक से अलाइन नहीं हो रही है, उसकी वजह कोई भी कुछ भी हो सकता है। आप इरिटेट हो, अभी कुछ भी हो सकता है। सो लाइक देन आपको उस टाइम पर रीडिंग को नहीं देखना है, आपके लिए ये रीडिंग नहीं भी हो सकता है, मे बी। सो आपको जो भी चीज़ें खुद के साथ रेजोनेट करता हुआ दिखाई दे, उसके ऊपर फोकस करते हुए आपको रीडिंग को एंजॉय करना है। सो एंड जो भी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही हैं, आपको ये समझना है कि आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है, मतलब किसी और लियो के साथ, किसी और सिंह राशि के साथ डेफिनेटली रेजोनेट कर रहा होगा, ठीक है। सो पॉजिटिव रहें। एंड ये करंट फीलिंग्स हैं, मुझे भी नहीं पता आपके जो पर्सन हैं, आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जिनके बारे में जानने की अभी कोशिश कर रहे हो ना, उनके दिल में आपको लेकर एक्चुअल में चल क्या रहा है, ये मुझे भी नहीं पता है। तो कुछ भी आ सकता है, इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, पहले से पॉजिटिव रहना पड़ेगा। अच्छे थॉट्स भी आ सकते हैं, मतलब कि वो इंसान आपके बारे में अच्छे थॉट्स भी रख सकते हैं, बुरे थॉट्स भी रख सकते हैं, आई डोंट नो, बट इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। फाइन, सो स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो सिंह राशि के लोग हैं, जो लियोस हैं, उनके दिल में जो इंसान हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में कैसा थॉट्स रख रहे हैं, किस नज़र से देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं उन लोगों के बारे में, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें।
देख लेते हैं। ओके, इस यहाँ पर है पॉलिटिक्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं ट्रस्ट। ओके, देन यहाँ पर है लेटिंग गो। एनर्जीज डेफिनेटली द क्रिएटर अच्छी आ रही है। क्लैरिफाई करूँगी जब कार्ड को, सॉरो। ओके, बहुत अच्छी बात है। एंड यहाँ पर है सेपरेशन। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके जो ये पर्सन है ये धीरे धीरे से ना कुछ चीज़ें रियलाइज़ कर पा रहे हैं। अगर आपके साथ इनका कुछ भी ब्लॉकेजिंग सिचुएशन वगैरह चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर डिस्टेंस किसी हद तक क्रिएट हो चुका है, मतलब कि कुछ ज़्यादा क्रिएट हो चुका है, हो सकता है फिजिकल डिस्टेंस, हो सकता है क्या बताऊँ, मेंटली डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, तो दिख रही हैं ये सिचुएशन बहुत जल्द बदलने वाला है। ठीक है, कुछ ना कुछ दूरियां, ब्लॉकेजिंग सिचुएशन तो यहाँ पर इस रिलेशनशिप में मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है कि बातों में मिसकम्युनिकेशन ज़्यादा होता है, बात क्लियर नहीं होती है आप दोनों का। ऐसा वाइब्स मुझे कुछ लोगों के लिए मिल रहा है कि बात करने जाते हो एक एंड हो जाता है कुछ और, समझ लेते हैं कुछ और। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन की एनर्जी वाइब्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आ रही है मुझे। फाइन, ये कुछ लोगों के साथ ये मसला हो सकता है। ठीक है, क्लैरिफाई कर लेते हैं, देन मैं आपको बताती हूँ। ओके, सो प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। पॉलिटिक्स को क्लैरिफाई किया जाए तो देखा जाए तो यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आया है एंड यहाँ पर ट्रस्ट को क्लैरिफाई करने पर द डेविल की एनर्जी है। एंड लेटिंग गो को अगर मैं क्लैरिफाई करूँ, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, तो यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। ओके, क्रिएटर, द क्रिएटर को क्लैरिफाई करने पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सॉरो को क्लैरिफाई करने पर आया है। इंटरेस्टिंग, आपका जो ये रीडिंग है ना, देखो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओ माय गॉड, सो डेफिनेटली मैंने आपको बताया ना कि आपका कहीं ना कहीं अच्छा टाइम आ रहा है। ओके, लव लाइफ के साइड से एक अच्छा टाइम आ रहा है, क्योंकि इनके दिल में एक डीप रियलाइजेशन होती हुई दिख रही है मुझे। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में देखो नाइट ऑफ वंस है। ये इंसान अभी पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं। ये इंसान कहीं ना कहीं अभी फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं, एक फास्ट कम्युनिकेशन आपकी तरफ ले आना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, बहुत पैशनेट हो रहे हैं। आप इन दोनों कार्ड को देख सकते हो, बॉटम ऑफ द डेक को। ठीक है, तो सेपरेशन है यहाँ पर। ये इंसान कहीं ना कहीं अभी बहुत ही ज़्यादा खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं। अभी कैसे, किस मुंह से आपके पास आएंगे या फिर कैसे चीज़ों को ठीक करेंगे, किस तरफ से चीज़ों को बैलेंस में लाना है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसकी वजह से ये इंसान एक रिस्क उठाने के बारे में भी सोच रही है, दिख रही है मुझे। ओके, नाइट ऑफ वांड्स के थ्रू दिख रही हैं। देखो यहाँ पर ये मतलब कि ये जो इंसान है ये जिस एनिमल्स के ऊपर चढ़कर यात्रा कर रहा है, तो इसका आंखें नहीं है, आप देख सकते हो। तो बिना देखे बिना सुने बिना जाने कहीं पर भी निकल जाना एक रिस्क ही कहलाता है। ठीक है, तो फ्यूचर का कोई ध्यान नहीं है कि इनके एक्शन से, इनके डिसीजन से एक्चुअल में क्या होने वाला है, क्या होगा, इनको पता नहीं है। बट ये इंसान अभी पैशनेट है, बहुत ही ज़्यादा क्या बताऊँ, रेस्टलेस एनर्जी में है। अभी इनको कोई एक एक्शन लेना है, बस यही इंसान जानते हैं कि मन के अकॉर्डिंग चलने पर इनको सही रास्ता डेफिनेटली दिखाई देगा, इनको सक्सेस मिल जाएगा। इस चीज़ के ऊपर भरोसा करते हुए ये इंसान एक फास्ट एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, ये मुझे साफ दिख रही है। देखो, हम आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर डिवाइन का क्या कहना है ये भी हम ऑरेकल डेक से चेक करेंगे। एंड कब तक ये इंसान आपके लाइफ में एक्शन ले लेंगे ये भी हम जानेंगे टाइम डेक से। ठीक है, सो पेशेंस रखो। डेफिनेटली आपका जो रीडिंग है बहुत ज़्यादा अच्छा साउंड कर रहा है, अच्छी वाइब्स भेज रहा है मुझे। ठीक है, सो फर्स्ट मैं अगर यहाँ पर बताऊँ कि कौन कौन सी एनर्जीज हैं, तो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे। साथ में वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी कुछ हद तक हाई है। साथ में यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी हाई है। ओके, जेमिनी की एनर्जी भी साथ में है। तो यही एनर्जीज मुझे बहुत अच्छी तरीके से दिख रही हैं। आई होप कि अभी आपको अच्छे से दिख रहा होगा। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हो एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है एंड देन यहाँ पर पॉलिटिक्स की एनर्जी है। ठीक है, सो
मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो इंसान है, मतलब कि इस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपका इंटेंशन हो सकता है क्लियर नहीं है, या फिर आपका चेहरा कुछ अलग है, आप कुछ शो और कर रहे हो। इनको ऐसा लगता है कि आप एक्चुअल में जैसा हो वैसा इनके सामने नहीं दिखा रहे हो, ठीक है। मतलब कि फेस का नहीं, आपका बिहेवियर्स, पर्सनालिटी हो सकता है कुछ अलग है। आप कुछ ड्रेस अलग पहनते हो, पहनना चाहते हो, पहनना पसंद करते हो, बट इनको अच्छा लगे इसी वजह से आप कुछ अलग ड्रेस पहन रहे हो, या फिर कुछ अलग खाना खा रहे हो, या फिर अलग तरीके से स्माइल कर रहे हो, आपका हंसी कुछ अलग है। नेचुरली ये इंसान कहीं ना कहीं ऐसा मान रहे हैं कि आपका इंटेंशन हो सकता है क्लियर नहीं है, कुछ फ़ायदे के लिए या फिर इनके लाइफ के कुछ नुकसान के लिए आप इनके लाइफ में एंटर किए हो। कुछ ना कुछ ऐसे थॉट्स इनके दिमाग में मुझे दिख रही हैं कि चल रहा था या फिर चल रहा है, एंड ये चीज़ ये इंसान सामने लाना चाहते हैं अभी, ठीक है। क्योंकि आप तो प्यार कर रहे हो बहुत ज़्यादा सच्चे दिल से, आप तो इनको चाह रहे हो, बट आपके प्यार को ये इंसान कहीं ना कहीं गलत समझ रहे हैं, एंड इसी वजह से ये इंसान चीज़ों को अभी सामने लाना चाहते हैं कि बहुत हो गया भाई। मन का कन्फ्यूजन को अभी साइड करते हैं, अभी परीक्षा लेकर देखते हैं कि अगर चीज़ें सही निकला तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं निकला तो भी क्लियर हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। तो ये एक चीज़ दिख रही है मुझे। हो सकता है इनके कुछ बुरे सपने भी आ रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग इनको आपके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल ये इंसान चीज़ों को अभी क्लियर करना चाहते हैं, कुछ भी हो जाए चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। चाहे इस इंसान को कितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े, कितना भी कष्ट क्यों ना हो, अभी इनके लाइफ में इनको क्लैरिटी चाहिए। अभी इनके लाइफ में आपके तरफ से इनको सच्चाइयाँ जानना है मेनली, कि आपके असली चेहरा कौन सा है, या फिर आप एक्चुअल में इनसे प्यार करते हो कि नहीं, आपका इंटेंशन क्या है, आप सही में मतलब कि दिल से इनको फील कर पाते हो या फिर नहीं, या फिर मामला कुछ और है, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है मुझे, इनके दिल में दिमाग में ये चीज़ चलता हुआ मुझे साफ दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रस्ट इशू है, डेफिनेटली ये इंसान आपके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर पाए हो, डेफिनेटली यहाँ पर भी सांप है, यहाँ पर भी सांप है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी नज़र से तो नहीं देखते हैं, मतलब कि आपके मासूमियत को ये इंसान चतुरता समझते हैं। आप जितना इनके सामने मासूम बनते हो, या फिर जितना इनोसेंट एक्चुअल में आप हो, तो आपके इनोसेंट बिहेवियर्स को ये इंसान देख नहीं पाते हैं। ये इंसान कुछ और चीज़ देखते हैं आपके अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो इस इंसान को ऐसा ही लगता है कि ये इंसान प्रोटेक्टेड नहीं है। ये इंसान आपके कोई भी बातें ना विश्वास नहीं कर पाते हैं, आपके हर एक बात के पीछे, हर एक चीज़ के पीछे इनको गलत इंटेंशन ही नज़र आता है। क्योंकि इस इंसान के दिल में हो सकता है ऐसा फीलिंग्स पहले कुछ ही दिनों पहले तक भी चल रहा था, क्योंकि आगे कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है। डीप रियलाइजेशन का कार्ड यहाँ पर बहुत सारे हैं, मैं धीरे धीरे से आपको बता देती हूँ। बट इस इंसान का थॉट्स आपको लेकर बहुत अच्छा कुछ ही दिनों पहले तक तो नहीं था, ये चीज़ दिख रही है। ये इंसान हो सकता है कि अभी भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाए हैं, बट धीरे धीरे से ज़रूर हो रहे हैं। ट्रस्ट इशू है, ये इंसान आपके कोई भी बात को विश्वास कर नहीं पाते हैं। इनको ये इंसान चाहते हैं तो भी नहीं कर पाते हैं, ये चीज़ दिख रही है। एंड डेफिनेटली मुझे एक वाइब्स तो मिल ही रहा है, आपके एंड इस इंसान के बीच में कोई तो ऐसा है, ओके। इनका माइंड तो है जो इनको बार बार आगाह करता है कि हो सकता है इन्होंने पास्ट से बहुत बुरे सिचुएशंस को फेस किया है। इनके लाइफ में एंटर करने से पहले भी हो सकता है इनके लाइफ में कोई और था, या फिर किसी और जगह से इनको ठोकर मिला है, तो जिसके वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड हो चुके हैं। किसी के ऊपर भी विश्वास आसानी से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कोई एक थर्ड पार्टी है जो आप दोनों के बीच का काम बिगाड़ रहा है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड लेटिंग गो की एनर्जी है। तो लेटिंग गो जो कार्ड है इसको क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये इंसान पास्ट के सिचुएशंस को लेट गो करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में अगर कोई भी पास्ट मेमोरीज हैं, कोई भी पास्ट के बुरे मेमोरीज हैं, हो सकता है तो कुछ ना कुछ पास्ट से रिलेटेड चीज़ों को ये इंसान भूल कर, लेट गो करके एक नया शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो द क्रिएटर का कार्ड है। ये इंसान एक नया शुरुआत, एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, एंड कैसे करेंगे इनको समझ नहीं आ रहा है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये इंसान स्टक हो चुके हैं। डेफिनेटली ये इंसान अभी सोच रहे हैं कि आपके साथ एक नया शुरुआत करना है, आपके साथ एक क्या बताऊँ, एक नया जर्नी स्टार्ट करना है,
बट कैसे किया जाए इनको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इंसान रो रहे हैं। आप देख सकते हो स्टक एनर्जी में है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है ना, वो इरिटेटिंग सिचुएशन को भी दर्शाता है। ये सिचुएशन इनके लाइफ में ऐसे ही नहीं क्रिएट हुआ है, इनको वाइब्स मिला है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रहा है कि इन्होंने सपना देखा है, या फिर हो सकता है कि एक दिन के गैप में ये इंसान आपके बारे में सपना देख रहे हैं, आपको लेकर सपना देख रहे हैं, जिसके दौरान इनको क्लैरिफिकेशन मिल रहा है, इनका डीप रियलाइजेशन चालू हो रहा है। तो ये इंसान धीरे धीरे से मन से, दिल से विश्वास कर पा रहे हैं अभी कि नहीं, आप इनके लिए सही पर्सन हो, आपके साथ इनका कोई ना कोई नाता ज़रूर है। आपके साथ ये इंसान एक अलग ही कनेक्शन फील कर पाते हैं। तो इसकी वजह से ये इंसान धीरे धीरे से अंदर से क्लियर हो रहे हैं। देखो एक बात है कि अगर आप पट्टी आँखों में पहन कर रखोगे तो सामने क्या दिख रहा है डेफिनेटली आपको नहीं दिखेगा, मतलब कि सामने क्या हो रहा है। अगर कोई साइड से आकर कहें कि आपके सामने कोई नाच रहा है तो आप उस चीज़ को विश्वास करोगे। अगर आपके सामने आकर कोई कहें कि आपके सामने कोई खा रहा है तो आप उस चीज़ को विश्वास करोगे। तो ये कहीं ना कहीं किसी के ऊपर डिपेंडेंसी को दिखाता है। अगर आप आंखें बंद करके किसी के बात ना सुनकर अगर आप फील करने की कोशिश करोगे, महसूस करने की कोशिश करोगे कि आपके सामने कोई इंसान है भी या नहीं, आपको आवाज़ तो सुनाई देगा ना। इंसान के अंदर 6 सेंसेस काम करता है। आपका आंखें बंधा हुआ है तो क्या हुआ, आप थोड़ा सा सामने जाकर अगर टच करने की कोशिश करोगे, फील करने की कोशिश करोगे, सुनने की कोशिश करोगे, सूंघने की कोशिश करोगे, तो डेफिनेटली आपको खाने का खुशबू, आपको कोई डांस करने का जो आवाज़ है उसको सुनाई देगा। ठीक है, तो आप तभी एकदम से फील कर पाओगे, रियलाइज़ कर पाओगे कि आपके सामने एक्चुअल में कोई खा रहा है या फिर डांस कर रहा है या फिर एक्चुअल में कोई है भी या नहीं, आपको घुमाया जा रहा है कोई थर्ड पार्टी। तो आपको अपने मन की, दिल की बातों को सुनना बहुत ज़रूरी है। एंड ये दिल की बातें जो है ना, ये इंसान सपनों के माध्यम से सुन पा रहे हैं। सपना जो ऐसा होता है ना, मतलब कि सपना बहुत बड़ी तरीके से हमारे लाइफ में अफेक्ट करता है। आप किस इंसान को बहुत हेट करते हो एंड एक टाइम पर आप सपना देख रहे हो कि उस इंसान से आप बहुत ज़्यादा अच्छे से, प्यार से बात कर रहे हो, सपने में देख रहे हो वो इंसान आपको हेल्प कर रहा है, उनके साथ पास बैठकर आप 2-4 बातें कर रहे हो। सुबह उठकर उनके लिए ना आपके दिल में कोई भी बुरे थॉट्स नहीं आएंगे, कुछ भी हेट्स वगैरह नहीं काम करेगा, क्योंकि सपने में हमारा मन एक्टिव होता है, वहाँ पर दिमाग काम नहीं करता है, हमारा सोल एक्टिव होता है। सोल लेवल पर हम सच्चाई को देख पाते हैं, जान पाते हैं। सो लाइक दैट यहाँ पर दिख रही है मुझे इस इंसान का अवेकनिंग ऐसे ही हो रहा है, मन से हो रहा है, डिवाइन करवा रहे हैं आपके बारे में जो अच्छी थॉट्स हैं, अच्छा रास्ता है, सही रास्ता है, डीप रियलाइजेशन है। तो ये सब कुछ यहाँ पर डिवाइन की बदौलत इनको मिल रहा है। एक्चुअल में डिवाइन इनको सही रास्ता दिखा रहे हैं। तो ये इंसान कहीं ना कहीं अभी बहुत ही ज़्यादा स्टक एनर्जी में फिर से चले गए हैं कि एक्चुअल में इनको अभी क्या करना चाहिए, किस तरफ से जाने पर आपके साथ रीयूनाइट हो पाएंगे या फिर आपके साथ बात कर पाएंगे, आपको प्रपोजल दे पाएंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, अंदर से एक अवेकनिंग दिख रही है मुझे इनके अंदर। एंड पहले तो ये इंसान इस एनर्जी में थे, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में थे, बहुत ही ज़्यादा क्या बताऊँ, एनर्जाइज थे कि नहीं, उनका नकाब उतारना है, वो इंसान मेरे साथ गलत कर रहा है, वो इंसान एक्चुअल में फेक है। तो ऐसे टाइप्स के एनर्जी में थे। वहाँ से ये इंसान सॉरो वाला एनर्जी में आ चुके हैं, आप देख सकते हो। अभी ये जो इंसान है ना, इनका एनर्जी डाउन हो चुका है। ये इंसान अभी बहुत ही ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं, क्योंकि इनको अंदर से रियलाइज़ हो चुका है कि आप इनको कितना प्यार करते हो, आपके साथ इन्होंने कितना गलत किया है, आपको कितना गलत समझा है इस इंसान ने, आपको कितना भला बुरा सुनाया है। गलती हो सकता है कि इनका था एंड उन्होंने आपको ब्लेम किया है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। बहुत सारे जगहों में खुद का जो भूल है ये इंसान देख पा रहे हैं, जिसके दौरान ही इस इंसान को भी आपके पास माफ़ी मांगने के लिए आना है। बहुत ज़्यादा एक इमोशनल ऑफ़र लेकर आना है, स्टेबिलिटी, एक कमिटमेंट आपको देना है। बट कैसे लाएंगे समझ नहीं पा रहे हैं, बट आ रहे हैं, ये चीज़ दिख रही है मुझे। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी ना बहुत ज़्यादा स्लो स्टेबल एनर्जी को दिखाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होता है, परमानेंट होता है। ये इंसान जब आपके लाइफ में आएंगे, मतलब कि आना स्टार्ट हुआ है, ये इंसान डीप रियलाइजेशन से ऑलरेडी गुजर चुके हैं एंड मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी कुछ लोग गुजर भी रहे हैं। ठीक है, सो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा एक सॉफ्ट प्रपोजल लेकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ये चीज़ दिख रहा है मुझे। डिवाइन का क्या कहना है आपके रिलेशनशिप को लेकर, लेट्स सी, देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप को लेकर, मतलब कि वो जो इस इंसान के बारे में सोच रहे हैं ना, उनको लेकर क्या कहना है।
इस कनेक्शन को लेकर क्या कहना है? वाओ, ड्रीम्स, देखो डिवाइन ने भी यहाँ पर कहा है, मुझे ये वाइब्स बार बार मिल रहा था कि डेफिनेटली ड्रीम्स के साथ कुछ कनेक्शन है। हो सकता है कि आप भी देख रहे हो। लुक टू योर ड्रीम्स, दे होल्ड ऑल द आंसर्स यू सीक। ठीक है, तो आपको भी डिवाइन बता रहे हैं कि आप भी सपने में बहुत कुछ देख पाओगे बहुत जल्द, या फिर हो सकता है कि देख रहे हो। आप दोनों के रिलेशनशिप में ड्रीम्स बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है। आप दोनों हो सकता है कि स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन हो कुछ हद तक, या फिर हो सकता है कि वो इंसान है आप हो, नो मैटर, बट दिख रही है मुझे। मैं आपको पहले से ही बता रही थी ना कि ड्रीम्स का कुछ ना कुछ चक्कर ज़रूर है। यहाँ पर है अबंडेंस, ओपन योर हार्ट टू रिसीव द अबंडेंट लव द यूनिवर्स हैज़ टू ऑफर। डिवाइन खुद प्रयास कर रहे हैं आप दोनों को मिलाने के लिए। ठीक है, सो पॉजिटिव रहो एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। डिवाइन खुद ये ऑफ़र आपको देना चाहते हैं कि आप अबंडेंट लव के लिए रेडी हो जाओ। अबंडेंट लव आ रहा है आपके लाइफ में। एंड यहाँ पर है हार्ट ब्रेक। ठीक है, सो देखो, हार्ट ब्रेक अगर आपका पास्ट में हुआ है, या फिर इस इंसान ने भी हो सकता है कि आपका दिल तोड़ा है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं संभलने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। हो सकता है इस इंसान के साथ आपका कुछ बैड मेमोरीज़ भी है। इस इंसान का कुछ गलती हो सकता है कि अभी आपको आंखों के सामने दिख रहा है कि इस इंसान का बिहेवियर बहुत गलत था आपकी तरफ, या फिर इनका बातें बहुत गलत था एक टाइम पर आपकी तरफ। तो वो सब चीज़ें अगर आप अभी सोचना स्टार्ट करोगे ना तो नहीं चलेगा। हार्ट ब्रेक्स जो हैं वो लाइफ का एक पार्ट है। तो किसी भी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो तो वो हील ज़रूर हो जाएगा। डिवाइन बता रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखो। देख लेते हैं ये इंसान कब तक आपकी लाइफ में आ जाएंगे प्रपोजल लेकर, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये इंसान रेडी हो रहे हैं। इसी वजह से मुझे देखना बहुत ज़रूरी है कि ये इंसान कब तक आ जाएंगे। सो यहाँ पर हैं इन 17 डेज़। ओके, कुछ लोगों के लिए इन 17 डेज़ आया है, मतलब कि 17 डेज़ के अंदर, विद इन 7 मंथ्स। कुछ लोगों के लिए विद इन 7 मंथ्स के अंदर भी दिख रहा है मुझे। हो सकता है ये इंसान जब कुछ लोगों के लिए 7 मंथ्स के अंदर आए तो शादी का प्रपोज़ल लेकर ही आ जाए। ऑन डेट 3, 12, 21, 30 ऑफ दिस नेक्स्ट मंथ टेक योर टीचर्स और गुरुज ब्लेसिंग्स। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस महीने के 3, 12, 21, 30 तारीख के अंदर, या फिर हो सकता है कि नेक्स्ट महीने के। ठीक है, एंड एक और ले लेते हैं। ऑन डेट 1, 10, 19, 28 ऑफ दिस और नेक्स्ट मंथ टेक्स फादर्स हेल्प। ठीक है, सो ये आपके लिए मैसेज है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है अप टू नेक्स्ट अगस्त। ओके, सो अपकमिंग जो अगस्त महीना आ रहा है, तो इस टाइम के अंदर भी ये इंसान आपको ये प्रपोज़ल, ये ऑफ़र, इनकी तरफ से कॉल, टेक्स्ट मैसेजेस या फिर मिलने आना, ये सब चीज़ें आपको रिसीव हो सकता है। सो थैंक यू लियो, यही आपका रीडिंग है। सो हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा।